A police officer in Uttar Pradesh's Deoria was caught masturbating in front of a woman complainant inside a police station. ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है. And just sickening sight on South Beach, a man caught on camera touching himself inside a busy Starbucks. हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के वीडियो में या तो तुम मुझे गालियां देकर जाओगे या फिर अपने पास्ट में लिए गए डिसीजन पर रिग्रेट करोगे। देखो YouTube पे तुम्हें मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि पोर्न या फिर मास्टरबेशन का कोई भी फिजिकल इम्पैक्ट नहीं होता। आपने ऐसे फर्जी एड्स देखे होंगे कि इनसे ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। देयर इज नो साइंस टू बैक दिस अप, बट कंपल्सिव मास्टरबेशन ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम बन सकती है। पर वो ज्ञानी लोग तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि वो तुम्हारे नेचुरल फंक्शनिंग, सेक्स डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप और सेल्फ स्टीम को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। तो खुद सोच यार, कोई इंसान अगर मेंटली इतना चैलेंज्ड है तो वो फिजिकली ग्रो कैसे कर सकता है। एक फैक्ट बताऊं, पॉर्न देखने में सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ, बहन, भाभी और घर में मौजूद हर इस लड़की का नुकसान है जिसे तुम डेली बेसिस पे मिलते हो। हमें पता है कि तुम इतने भोले हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता 80% ऑफ पोर्नोग्राफी कंटेंट सेक्स ट्रैफिकिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे 10 सेकंड के प्लेजर के लिए 8-8 साल की बच्चियों की पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। क्रिएट स्टोरी नामक एक एनजीओ के वेबिनार में डॉक्टर पवन राठी बताते हैं कि 90% ऑफ मेल एडल्ट्स अपनी लाइफ में एक ना एक बार इन वेबसाइट्स पर रीच जरूर करता है और इस एक्सपोजर को मैग्नीफाई करने का काम हमारे कोविड पेंडेमिक ने कर दिया। डॉक्टर पवन राठी बताते हैं कि इन वेबसाइट पे 30% इंक्रीमेंट देखी गई पेंडेमिक के दौरान, जिसका एक्सप्लेनेशन देते हुए इन्होंने कहा कि इंक्रीज स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर सोशल आइसोलेशन जैसे कारणों से ये संख्या बढ़ी है। और अंदर से हिल जाने वाली बात पता है क्या है? फाइट द न्यू ड्रग्स नामक संस्था ने ये बताया कि एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन जिस तरीके से रिएक्ट करता है ड्रग कंज्यूम करने के बाद, सेम उसी तरीके से एक पोर्न एडिक्ट का भी ब्रेन रिएक्ट करता है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि इससे बचना कैसे है, क्योंकि तुम नहीं बच सकते। अखबार से लेकर टीवी एड्स से लेकर सोशल मीडिया तक पोर्न भरा पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पोर्न जरूर इन्वॉल्व है। इस एड को देखो। कमर 24 छाती 36। एक सेड्यूसिव म्यूजिक के साथ टेल के प्रचार को इतना सेक्सीफाई क्यों किया जा रहा है? बहरहाल चलो समझते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट और लाखों बच्चियों की जिंदगी तबाह करने वाले इस चीज का ओरिजिन हुआ कैसे। Men easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. विकिपीडिया के अनुसार पोर्नोग्राफी यूनाइटेड स्टेट के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी, पर ये एक्सेसिबल हुई 21st सेंचुरीज में। चलो थोड़ा सा शॉक करते हैं। कॉर्नहब, फेक टैक्सी, ब्रेजर्स जैसी जितनी भी पोर्न वेबसाइट्स हैं वो बस एक इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है और ये इंसान खुद की आइडेंटिटी को बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद करता है। पर थोड़ी सी कवर तो इनकी भी खो दी गई। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली 20s में लोग किसी भी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सीडीज और डीवीडीज का इस्तेमाल करते थे और उस वक्त डीवीडी एंटरटेनमेंट उस वक्त की सबसे बड़ी सप्लायर थी एडल्ट फिल्म्स की। उस समय पे इनका ईयरली रेवेन्यू $100 मिलियन था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट का जब विस्तार होना शुरू हुआ तब यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए जो इजी टू एक्सेस थे, जिनकी वजह से 2005 से लेकर 2008 तक इन डीवीडीज की बिक्री 86% ड्रॉप हो गई। साल 2004 में 4 दोस्तों का ग्रुप इंटरनेट पे कुछ पैसा कमाने के लिए इंटरनेट पर आते हैं। मैट कीजर, स्टीफन मैनोज, फेरिस एंटॉम और ओसिन यूसुफ, ये चारों अलग अलग नीसेस में वेबसाइट बनाकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे। उसी दौरान इन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट्स क्रिएट की जिसको 2 कैटेगरीज में रखा गया, पे टू वॉच, दूसरा ट्यूब साइट्स। ये ट्यूब साइट का आइडिया यूट्यूब से आया था और इस पे रीअपलोडेड कंटेंट्स भी डाला करते थे ये लोग, जिससे इनको कॉपीराइट इश्यूज बड़े ज्यादा आते थे। इसी कॉपीराइट इशू को सॉल्व करने के लिए इन्होंने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने ब्रेजर्स रखा, बेसिकली हॉलीवुड बट एडल्ट्स के लिए। कम समय में ट्यूब साइट पे भयानक तरीके से बूम दिखी और सिर्फ 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को डोमिनेट करने लगी। धीरे धीरे करके इन्होंने कई सारे डोमेन नेम्स परचेज किए। लीगल इश्यूज से बचने के लिए इन्होंने मैनवेन नाम की एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की। फिर भी 2010 तक इनको इनकी कंपनी बेचनी पड़ी जिसे खरीदा फेबियन थिलमैन ने। ये पहले से ही बहुत से अश्लील कंपनियों का ओनर था। अब इसके हाथ में मैनवेन आ चुकी थी। आगे चलकर इसने इस कंपनी का नाम बदलकर माइंड ग्रीक कर दिया। अब इंटरनेट पे जितनी भी एडल्ट वेबसाइट और एडल्ट कंटेंट्स है वो सारी की सारी यही अपलोड करता है। कई डाटास तो ये भी बताते हैं कि इनके पास अगले 170 साल का कंटेंट रखा हुआ है पहले से ही। समझ रहे हो?
मरने तक पैसे ही पैसे। पर ये पैसे किस कीमत पर आ रहे हैं? इस फोन से एडिक्ट होकर या फिर कंज्यूम कर कर बीमार होने वालों की बात अलग है, पर इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहे कांड के बारे में जानकर एक नॉर्मल इंसान की आत्मा हिल जाएगी। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रंस का मानना है कि इस इंडस्ट्री में प्रेजेंट 80% ऑफ वुमेन सेक्स ट्रैफिकिंग से लाई गई हैं, जहां इन्हें एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में फिजिकली अब्यूज और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है और इन्हें फोर्स करते हुए पोर्नोग्राफी क्लिप्स शूट की जाती है। वेबसाइट पर अपलोड पूरी वीडियो एक छोटा सा सेगमेंट होता है इस क्रूएलिटी का। हमारे तुम्हारे जैसे जितने लोग भी पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं वो सब जिम्मेदार हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के। कई छोटी छोटी बच्चियां एक्सप्लॉइट हो गई किसी के 10 सेकंड के ऑर्गेज्म के लिए। बिना अपने सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम पोर्न को मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट क्यों बना रहे हैं? इज दिस वर्थ इट कि तुम्हारे लिए कोई मरे और तुम्हें फर्क भी ना पड़े? बेटा बोथे अपने आर्टिकल्स में बताती हैं कि पोर्न कंज्यूम का बेसिक और कॉमन रीजन है अराउजल। देखो, सेक्सुअल डिजायर्स का आना बुरी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो हर इंसान के साथ होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं हम उस हर चीज को कंज्यूम करें जो इस डिजायर को फुलफिल करे। इन वीडियोस में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि इन कंटेंट्स को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा अफेक्ट होगी। रेगुलर कंज्यूमर वीडियो में दिखाए गए चरित्र चित्रण को इतना आइडियलाइज करने जाते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस इनके लिए इनफ नहीं होते। सेक्सुअल डिसअटैचमेंट की बात अलग है, पर रेगुलर कंज्यूमर्स को इन वीडियोस में स्टोरीज चाहिए जिसके लिए ये अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं। इनके कीवर्ड्स होते हैं हॉट भाभी ... स्टेप सिस्टर स्टेप मदर ... व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? इज दिस अ रियल फैंटेसी? डॉक्टर रिचर्ड के एक सैड एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को एक ना एक बार उस कैरेक्टर में ना चाहते हुए भी इमेजिन कर लेते। देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को सेक्स एजुकेशन देकर पोर्न से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूनाइटेड स्टेट और यूके जैसी कंट्रीज पोर्न हब की वेबसाइट पे फर्स्ट और सेकंड रैंक नहीं होल्ड करती। देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे और तुम्हारे या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग से लाई गई लड़कियां ही अफेक्ट होती है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स की हालत बद से बदतर है। उनका मानना है कि ये सबसे वर्स्ट और बी ग्रेडेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. एक्टर्स को एक बड़े अमाउंट में ड्रग्स दिया जाता है और बिना इनकी परमिशन के इनके साथ गैंग रेप किया जाता है। मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि ये जो पूरी वीडियो है ये सिर्फ एक क्लिप है। ये साल 2024 पॉर्न इंडस्ट्री के लिए बड़ा अजीब, जहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स मिस्टीरियसली गायब हो गए या उन्हें मार दिया गया, या शायद वो खुद ही। फॉर एग्जाम्पल सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई। रीजन इंडस्ट्री में हुआ एक्सप्लॉयटेशन। कुछ स्टडीज के मुताबिक इनको ओवरडोज ड्रग्स दिए गए। एमिली विलियम्स को लेकर भी सेम तरीके की न्यूज सर्कुलेट की जाती है। लारा लोर्स, जो इस इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से परफॉर्म करने के लिए इनको इनकी कॉन्शियसनेस खो देनी पड़ती है। कई तरीके से इन्हें टॉर्चर किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, और ऐसा किसी एक के साथ तो ये बिल्कुल नहीं होता। इसी टॉर्चर की वजह से बहुत से एडल्ट फिल्म स्टार्स अपनी यंग एज में ही अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, सॉरी मर जाते हैं। बट स्टिल बहुत से लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए पागल है। सिंपल, इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन इनको जल्दी से पैसा दिला देती है। फाड़ में जाए सोशल वैल्यूज, पैसे मिल रहा है, काम करेंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे हर एक्टर अपनी मर्जी से नहीं आता। इधर उधर से लड़कियों को उठाकर उनको टॉर्चर करके हमारे सामने एक प्रोडक्ट रखा जाता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, बिना ये सोचे कि हमें ये चीजें कितनी बर्बाद कर रही हैं। इस पूरी वीडियो का सारांश यही है कि इसको कंज्यूम करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना एक्टर, ना एक्ट्रेस, ना कंज्यूमर, ना कंज्यूमर्स की फैमिली, ना सोसाइटी। पर 800 वेबसाइट बैन करने के बाद भी इंडिया टॉप लिस्ट पर है, तो समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया आइडियोलॉजीज के साथ हम जी रहे हैं। आई होप कि तुम इतना जरूर समझ गए होगे कि सेक्स ट्रैफिकिंग में इनडायरेक्टली हमारा भी हाथ है। प्लीज स्टॉप दिस।